हेलो नमस्कार। और हम जिस मुद्दे पे आज बात करने आए हैं वो मुद्दा नहीं, एक जगह है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये कहीं दब सा गया है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में बहुत ज़्यादा इस जगह को तवज्जो नहीं दी गई है। और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये मगध की हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो जगह है ये बराबर की पहाड़ी है। ये पहाड़ी अपने आप में बहुत प्राचीन इतिहास को समेट कर बैठा है, लेकिन लोगों की नज़र से दूर है। और इसलिए दूर है क्योंकि लोग यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। इतिहास के पन्नों में भी बहुत लिमिटेड जगह इसे दी गई है, लेकिन अपने आप में जब प्राचीन इतिहास की किताबों को आप जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी आपको जानकारी मिलती है। और हम इस जानकारी को और ज़्यादा बढ़ा सके इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। और ये जो जगह है वो बराबर की पहाड़ी, ये तब ज़्यादा प्रचलित होती है जब यहाँ पर अशोक आते हैं और अशोक आकर आजीवक संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर दान देते हैं, जगह प्रार्थना करने के लिए, रहने के लिए और यहाँ पर बैठने के लिए। इस बराबर की पहाड़ी पर जब हम आए, हमारे पास एक गाइड के तौर पे नंदू पासवान जी है जो इस जगह को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि नंदू पासवान जी इस जगह को और बेहतरीन तरीके से बताएं जितनी इनकी जानकारी हो। हाँ जी नंदू जी, आप बताएं इस जगह के बारे में थोड़ा। ये गुफा अशोक सोनार ने बनाया है। ये दुनिया का पहली गुफा है, वर्ल्ड का पहला गुफा मैन मेड है, तो इंसान ने काट के बनाया। और पूरे दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है। ये पूरे अशोक समय के लिपि है और पौली से जैसा अशोक समय का है। और पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है और जितने गर्मी करेंगे उतने ठंडी है, जितने ठंडी करेंगे उतनी गर्मी है। ये 252 BC गुफा है। इसमें अशोक समय की लिपि भी है, जो लिपि है लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है, जो लिखा हुआ एक जगह लजीना मन राजा एक नमी प्रियदर्शी, एक जगह लिखा हुआ बुद्धि मूल, आप हमको दिखाएंगे? हाँ हम दिखाएंगे। एक जगह लिखा हुआ बुद्धि मूल, एक जगह लिखा हुआ क्लेश कांता। इसमें अशोक समय के 4 घोड़ा भी बना हुआ है, भित्ति चित्र, जो वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पूरे भीतर में आपको एयर कंडीशन है, जितने गर्मी करेंगे उतने ठंडी है, जितने ठंडी करेंगे उतने गर्मी है। अच्छा, गर्मी के मौसम में जब अंदर जाएंगे हम तो बहुत ठंडा लगेगा। बहुत ठंडा लगेगा, जो गुफा है। हाँ। और यहाँ पहला गुफा सुदामा हो गया, दूसरा गुफा आपको कर्ण चौपाल हो गया, जो 245 BC है। बाहर से देखिएगा तो भेल मछली की तरह है, उसमें भेल मछली का, उसमें 5 पंथियों की लिपि भी है, जो ब्रह्मी, खरोष्टी, पाली, मोकरी और शंख लिपि भी है। और उनमें बैठने एक चबूतरा है मेडिटेशन करने के लिए। और पॉलिश इतना है कि अभी आपको डबल फोटो हो सकता है। अच्छा, इसमें जब हम जाएंगे और जब फोटो अगर सेल्फी के तौर पे लेते हैं या तो ऐसी फोटो हाँ, डबल आएंगे। जो नेगेटिव फाइल है आपका जो 245 BC है। तीसरा गुफा है आपको लोमस ऋषि, जो देखिए बाहर में निकासी है, एलिफेंट है, स्तूप है, क्रोकोडाइल है। और ये वुडन डिजाइन है जो अजंता लोरा महाराष्ट्र में ही डिजाइन है। भीतर में आपको इनकम्प्लीट है। यहाँ जो भी छूटा हुआ है, जो नमूना छूटा हुआ है कि मैंने किस तरह से काट के बनाया गया है। अभी जो हम बराबर की पहाड़ी पे आए हैं और इस पहाड़ी का पहला गुफा जाता है, सुदामा गुफा के नाम से जाना जाता है। और हम उस गुफा के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या अशोक के टाइम का क्या क्या बचा है और क्या क्या लिपि रही है इसके अंदर और किस प्रकार का बनावट है अंदर की ओर। ऐसे कहा जाता है कि जब हम अंदर बात करते हैं तो आवाज़ गूंजती है, और जब किसी तरीके का फ़ोटो लेते हैं तो एक फ़ोटो में 2-2 फ़ोटो आते हैं। तो मैं उस चीज़ को क्या सही है क्या नहीं है और क्या इसका अंदर का हिस्ट्री है वो मैं अंदर आपको जाकर बताना चाहता हूँ। ये लिखा हो बेटा बुद्धि मूल। बुद्धि माने ज्ञान होता है। वहाँ देखो बेटा घोड़ा बना हुआ है, इधर जाना चाहिए। ये पूरे आपको ग्रेनाइट पत्थर है, ये पॉलिश। सुदामा गुफा के दूसरे कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गुफा से ही लगता हुआ एक अंदर दरवाजे की तरफ जाती है, जो दूसरे गुफा से जोड़ती है, जो सुदामा गुफा का ही पार्ट है। मौर्यकालीन इस चिकनाहट को आप इस तरीके से देखेंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस चिकनाहट में मेरा फेस आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं किस प्रकार से इसकी चिकनाहट और इसको किस प्रकार से तैयार किया गया होगा, जो कि एक बिल्कुल मिरर की तरह दिखता है। जैसे आप यहाँ खड़े होते हैं वैसे ही आपका शरीर का आपका जो चित्र है वो आप इस दीवार में आपको दिखने लगता है। बराबर की पहाड़ी का ये दूसरा गुफा है जिसका कि नाम लोमस ऋषि है। जो ये गुफा है लोमस ऋषि, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार का अंदर का बनावट है, किस प्रकार का चिकनाहट, क्या इसी तरह का चिकनाहट है। और हम देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मेन जो द्वार है लोमस ऋषि का वो किस प्रकार से बनाया गया है, जिसमें कि हाथी, क्रोकोडाइल है और ऊपर में स्तूपा आपको दिखेगा
जो कि क्रोकोडाइल दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा, द्वार के दोनों साइड में क्रोकोडाइल, और बीच में आपको हाथी देखने को मिलेगा, जो कि उस समय का उसी समय का बना हुआ है, मौर्य के समय का ही द्वार बना हुआ है। और देखिए अंदर में किस प्रकार का बनावट है, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही इस लोमस ऋषि गुफा में जाते हैं तो अभी देखेंगे ये अंधेरा है, लेकिन जैसे ही हम इस गुफा में जाएंगे और पाएंगे कि ये जो चिकनाहट के कारण लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ये मिरर से कम नहीं आपको लगेगा। और जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, ये पूरा जो गुफा है इसके अंदर अचानक से पूरा लाइट सा दिखने लगेगा, जो कि एंटर करते समय पूरा अंधेरा था, आपको बाहर से अंधेरा दिखेगा और अंदर से पूरा लाइट दिखेगा। ये आप ऊपर की ओर जब देखते हैं, ऊपर की ओर जब आप इसके छत को, गुफा के छत को देखते हैं, तो ये बताता है कि किस प्रकार से इस गुफा को काट काट कर बनाया गया है। आप और इस गुफा का भी एक खासियत ये है कि हर एक गुफा में ये दूसरी गुफा है और इसके अंदर भी एक और रास्ता जाती है। इसी के अंदर एक और रूम है जहाँ की बैठ के मेडिटेशन किया जाता था, और ये अंदर की गुफा है जहाँ बैठ के मेडिटेशन करते थे। देखिए यहाँ भी आपको आवाज़ गूंजता हुआ मिलेगा, आप कुछ बोलेंगे तो इसकी आवाज़ बहुत देर तक रहेगा। बराबर की पहाड़ी पर एक अलग प्रकार की मूर्ति हमें देखने को मिला। ये मूर्ति हम ये जानना चाहेंगे कि ये मूर्ति है किसका? ये आपको ये 7th सेंचुरी एडी का है। ये आपको वो शिवलिंग है, 2 पंछी है, जब संशोधन नहीं हुआ है कि कौन पंछी है। एक ये शिवलिंग हुआ? हाँ, शिवलिंग है, 2 पंछी है। बहुत लोग बताते हैं कि उल्लू है, कभी कहते हैं कुछ है, बाकी संशोधन हुआ कि कौन पंछी ये है। ये 7th सेंचुरी एडी का बना हुआ है। इस पे अभी ज़्यादा शोध नहीं किया गया? नहीं, शोध नहीं किया गया। की पहाड़ी में हम तीसरे गुफा में आए, जिसका एंशिएंट नेम, जो प्राचीन नाम है, सूपी यक्षा है, और जो आधुनिक नाम इसका है वो कर्ण चौपार है। और चलते अंदर। ये देखिए 5 पंथियों के है। आप भीतर आइए, ये देखिए क्या हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान। ये लिखा हुआ है विकट। यहाँ देखिए फिर लिखा हुआ है लजीना माने राजा के नाम है प्रियदर्शी। ये देखिए लिपि पर अभी लैंग्वेज पाली इसको लिखा हुआ देखिए चंचल। ये लिखा हुआ कर्म। और इसको वर्ल्ड में पढ़ाई नहीं है, जो आपको शंखा लिपि बोलते हैं। आइए धीरे धीरे ये शंख लिपि जो आपकी रोज की स्वर्ण भंडार में है जी। और वहाँ देखिए बैठने के चबूतरा है, उधर आइए धीरे धीरे जाइए। गुफा से निकलने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव वह ऐतिहासिक गुप्तकालीन मंदिर है, जहां भगवान शिव की आराधना होता है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए इसी द्वार से यात्रा प्रारंभ होता है। बराबर की पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले भाग पे शिव जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रावण मास में ये बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कई जगह इन्हें बंद कर दी जाती है, लेकिन ये श्रावण मास के बाद भी और ये 12 मास ये खुला रहता है ये मंदिर। और हम जानेंगे कि जो यहाँ के महंत हैं उनसे इस मंदिर के बारे में कितनी पौराणिक है। ये सब देख रहे हैं, सब ग्रेनाइट। ये सारे ग्रेनाइट ही है। ये देखिए, ये 4 जो पत्थर देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट भी समझिए पिलर हो गया है। पिलर से देखिए ये पुराना मंदिर का जो उस टाइम का था। ये कितनी पुरानी होगी मंदिर? ये तो खैर हम 5वां पुष्ट में चढ़े हुए हैं, हमको तो पता नहीं है कि कब। वैसे गुप्त काल के समय का मंदिर बोला जाता है। स्वयं कैलाश से आए हुए हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया है। अच्छा, स्वयं कैलाश से आए हुए हैं। और ये दिया जो है सब दिन चलता रहता है। ये भरला भादो शुक्ला जेठ घी का दिया ऐसी चलते रहा। कैलाश से आए हुए हैं। जब कैलाश में रहते रहते जब मन अकबा का आ गया तो शंकर से बोली कि चलिए अब पृथ्वी भ्रमण के लिए। पृथ्वी भ्रमण के लिए जब निकल गए, ढूंढते ढूंढते जब इस पर्वत पर आए, इससे विचित्र जगह है पर और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ विचित्र क्या है कि पूरब में आ गया माँ फल्गु, जो सभी पितरों के तारने वाले, जो पितृपक्ष में जाना, जो पितृपक्ष में जो विष्णु पथ मेला लगता है। हाँ। पश्चिम में आ गए, इधर जमुनैया नदी है।
उत्तर में जैसे माँ गंगा हो गए और दक्षिण में विष्णु नगरी हो गए। और ये जो क्षेत्र था ये जरा बानासुर का क्षेत्र ये था। बानासुर सहस्त्र भुजा वाला था। बानासुर सोचा कि हमसे बलिष्ठ कोई दानव, ये मनुष्य हमसे कोई दानव या देवता हमसे बलवान कोई नहीं। तो शंकर जी ने और बानासुर में यहाँ युद्ध हुआ, बानासुर को पराजित किए हैं। तब अमावस को, भादो अमावस को यहाँ ध्वजा खड़ा होता है, जो अभी पीपल तर मतलब ये खड़ा, सब दिन ध्वजा रहता है। हाँ, ये साल में एक बार गड़ाता है। कहीं भी जाइएगा शंकर और पार्वती मिलेंगे, और यहाँ सती और पार्वती दोनों माता। सती ने नवोनाथ के अपना मस्तक पर रखे हुए हैं। चांद, सूरज, जय, विजय, शंकर, गणेश और कार्तिक पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे हैं। आप कहीं भी जाइएगा शंकर और पार्वती मिलेंगे, सती कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ शीत पीठ है। तो कितने आप लोग यहाँ पे? 22। हाँ, तो आप लोग रात में भी यही रहते हैं? हाँ हाँ। और ऐसे 3 से 4 ब्राह्मण को प्रतिदिन ड्यूटी है। अब अगर सावन में आइएगा तो वहाँ दुआरिये पर आपको सूप लगा रहता है। जी हाँ, जल के लिए। हाँ, जल के लिए आप वहाँ सूप में जल दीजिएगा और वो डायरेक्ट यहाँ आकर के बाबा के सामने पार्वती हो गए, ये माता पार्वती और ये सती। यहाँ चरण स्पर्श कैला के बाद ये देखिए यहाँ नवोनाथ, यहाँ देखिए मस्तक पर लिए हुए हैं। यहाँ नवोनाथ के मस्तक पर लिए हुए हैं। चांद, सूरज, जय, विजय, शंकर, गणेश और ये कार्तिक। ये सती है। हाँ, ये सती। आप कहीं भी शिव मंदिर में जाइएगा सती कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ चरण स्पर्श कैला के बाद नवनाथ की दर्शन। मुगल राज वाले ने हमारा हिंदू धर्म का जितना भी देवता था उसको तहस नहस किया है, और अभी प्रत्यक्ष हैं भी। आप चलिए बाहर में दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे काटा है। ऐसा माँ के प्रतिमा जरिस नहीं जंगल में फेंका हुआ। तो ये पूरा प्रतिमा को तहस नहस किया गया? हाँ, तोड़ दिया। हाँ, सब तोड़ दिया था। जैसे ही माँ का देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए, ये माँ को कटा हुआ है। यह पार्वती को देखिए, पार्वती को देखिए, ये जो नाक था नाक को काट दिया। ये पार्वती जी का वो नाक काटा गया है यहाँ पे। ये मुगल के समय का है? मुगल के समय में काटा गया है। हाँ, सब मुगल के समय। बाहर निकलिए, जगह को देवता का। ये भी जो शिवलिंग का यहाँ पे तोड़ा गया है? हाँ, ये माता के साथ। हाँ, तो ये भी उसी समय का है? हाँ हाँ हाँ। ये सब सावन में जब इनका श्रृंगार चढ़ता है ना, तो एकदम लगता है कि माँ बोल, माँ बोल। कितने बजे आपकी आरती का समय होता है? हमारा आरती का समय 7:30 से 8 शाम में? शाम में। सुबह में? सुबह 6 बजे। हाँ, सावन में आपको 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक श्रृंगार दर्शन होता है। मुगल के समय का ही? हाँ, सब मुगल का समय का सब तहस नहस किया, बीचे बीच फाड़ दिया। एक गणेश जी का प्रतिमा देखिए साथ में हुआ है। अच्छा। ये तो पिलर के साथ में, तो उनको यहीं से काट दिया है। अच्छा, इसमें कुछ लिखा भी है। ये कौन सी लिपि में होगा? ये कौन सी लिपि में होगा? ये जो लिखा हुआ है सब कुछ मतलब वो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे भाषा में है ही ना कि हम लोग पढ़ ही नहीं सकता। ये अंग्रेज लोग जो आता है ना, उसको साफ करके वो सब लिखा गया है। हाँ, आप जितना ही गोल पिंडी देख रहे हैं ये सब श्मशान है। और यहाँ महंत लोग जो रहते हैं, जो तीर्थ गुरु हमारा महंत हुए, जब महंत का इंतकाल होता है तो एक गड्ढा खद करके और उनको बैठा करके हम लोग का 5 मन 7 मन लकड़ी लगता है, और इनको 5 बोरा नमक दे करके और उनके शिवलिंग का स्थापना होता है। ये कहाँ पे इनको बिठाया जाता है? जैसे गड्ढा ही खता गया, और गड्ढा खता करके पुरू रुखे मुँह कर करके और महंत जी को बैठा दिया गया। और उसके जैसे यहाँ पे है
हाँ, यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा? ये जो देख रहे हैं ना, ये साल 1.5 साल हो रहा है। जो एक महंत है, ये पुराना महंत, उनको इंतकाल हुआ था तो यहीं पर ला कर किया। उनका नाम था केदार भारती, और उनका गुरु देखिए यही है, विश्वनाथ भारती। अच्छा, इनका गुरु देखिए सामने हुआ बैठे हुए हैं, शिव कुमार भारती। कितना होगा हैं? ये कितना होगा क्या कितना होगा इस टाइप का मंदिर? मतलब एक मंथ के लिए एक टॉम बनता है, एक मंथ। हाँ, हाँ। और एक देखिए ये पिंडी का सटलेक जो और चौला पिंडी है, वो महंत जो थे अवघड़ थे, वो जब देखें कि हम थक गए तो जिंदा समाधि ले ली।